Hello, hi students. Dear students, how are you to all? I hope all of you feel good. Students, today I am going to teach you chapter number 6 of our social science book. And the name of the chapter is Emperor Akbar. Students, class 4th of our social science book, and the name of the chapter is Emperor Akbar. Now, let us read about Akbar. Akbar was the greatest of the Mughal rulers. मुगल शासकों में सबसे महान राजा के रूप में अकबर को जाना जाता था. He became the ruler of the Mughal Empire in 1556 CE at the age of 13 after the death of his father हुमायूं. अपने पिता हुमायूं की मृत्यु के बाद 13 साल की उम्र में 1556 में इन्होंने अपना शासन की बागडोर संभाली. As he was very young, he was helped by the tutor Bairam Khan in managing the affairs of the country. वो 13 साल की उम्र के थे, छोटे थे, इसलिए उनके ट्यूटर बैरम खां उनकी हेल्प करते थे कंट्रीज के अफेयर्स के बारे में. As soon as Akbar became the ruler, an Afghan named Adil Shah occupied the city of Delhi. एक अफगान के राजा थे, उनका नाम था आदिल शाह. उस समय वो दिल्ली पे अपना बागडोर संभालना चाहते थे. To get his throne back, Akbar and Bairam Khan fought fiercely in the Battle of Panipat against Adil Shah and his general Hemu. तो पानीपत का बैटल हुआ, द बैटल ऑफ फर्स्ट पानीपत की पहली लड़ाई हुई, जिसमें अफगान के राजा आदिल शाह और अकबर दोनों ने हिस्सा लिया. आदिल शाह और अकबर की तरफ से हेमू, उनका जनरल, अकबर का जनरल हेमू, दोनों के बीच लड़ाई हुई. हेमू वॉज डिफीटेड इन द बैटल ऑफ पानीपत बाय एम्परर अकबर. अकबर की तरफ से हेमू ने ये युद्ध लड़ा था और इस युद्ध में पानीपत की पहली लड़ाई में अकबर की जीत हुई. एज अकबर ग्रू ओल्डर he depended less on बैरम खान. जब अकबर बड़े हो गए तो वो बैरम खान की तरफ कम डिपेंड होने लगे. एंड स्टार्टेड रूलिंग द किंगडम हिमसेल्फ. और अपने ही बदौलत, अपने ही ऊपर डिपेंड होके अपना रूलर चलाने लगे. एज यू नो, अकबर वॉज द ग्रेटेस्ट रूलर ऑफ इंडिया. अकबर महान राजाओं में गिनती होती है अकबर की. He ruled over a large empire. इन्होंने बहुत बड़े एम्पायर पे शासन किया. He is often called Akbar the Great. इनको अकबर द ग्रेट के नाम से, अकबर द महान के नाम से भी जाना जाता है. अकबर was born in 1542 to the Mughal Emperor हुमायूं. इनका जन्म, अकबर का जन्म 1542 में हुआ और इनके पिता हुमायूं थे. एंड इज क्वीन, हुमायूं और इनकी रानी के द्वारा अकबर का जन्म हुआ. हमीदा बानो, अकबर के पापा का नाम, फादर ऑफ अकबर इज हुमायूं एंड द मदर हमीदा बानो बेगम. ही वॉज ओनली 13 years when he became the ruler. जब ये मुगल एम्पायर के रूलर बने थे उस टाइम इनकी उम्र सिर्फ 13 year थी. अकबर स्टार्टेड ओवर इंडिया for nearly 50 years from 1556 to 1605. अकबर ने लगभग इंडिया के ऊपर शासन किया 50 साल, 1556 से 1605 तक. अकबर कॉन्क्वेस्ट. अब अकबर ने क्या क्या अपनी जीत हासिल करी. अकबर wanted to expand his empire and bring the whole of India under his control. अकबर चाहते थे अपना एम्पायर एक्सपेंड करना एंड ब्रिंग द होल ऑफ इंडिया अंडर हिज कंट्रोल. पूरी इंडिया को अपने कंट्रोल में रखना चाहते थे. ही फॉट द राजपूत्स इन नॉर्थ इंडिया. उन्होंने नॉर्थ इंडिया के राजपूतों से लड़ाई करी. सम राजपूत चीफ एक्सेप्टेड हिम एज देयर एम्पायर. कई राजपूत किंग ने उन्हें एम्परर घोषित कर दिया.
खुद मान लिया कि हाँ वो एम्परर हैं। एज देयर एम्परर एंड ही ट्रीटेड देम वेल, और राजा की तरह उन्हें ट्रीट करने लगे। He gave them post in the army and made them members of the court. अकबर ने इन सारे राजपूत जिनके ऊपर विजय प्राप्त करी थी उन सबको अपने आर्मी में पोस्ट दी और कोर्ट का मेंबर भी बनाया। He even married some राजपूत प्रिंसेस, उन्होंने कई सारी राजपूत रानियों से भी शादियां की, राजकुमारियों से शादियां की। अकबर वॉज अ ग्रेट कॉन्क्यूअर, अकबर महान विजेता थे। He was able to build a large empire in North India. नॉर्थ इंडिया में उन्होंने बहुत बड़ा एम्पायर भी बनाया था। He brought the nobles who were rebelling against his under his control. He defeated the rulers of Malwa. उन्होंने जो रूलर थे मालवा के उन्हें भी हराया। गोंडवाना, चित्तौड़, रणथंभौर एंड गुजरात, गोंडवाना, चित्तौड़, मालवा, रणथंभौर, इन सभी के राजाओं को अकबर ने हराया। गोंडवाना वॉज लेटर रिस्टोर्ड एज टू इट्स रूलर, और सभी जगह विजय प्राप्त करके वहां पे अपना रूल स्थापित किया। ही ऑल्सो डिफीटेड द रूलर ऑफ बिहार एंड बंगाल, इसके अलावा उन्होंने बिहार और बंगाल के राजाओं को भी हराया। द बैटल ऑफ हल्दी घाटी वॉज फॉट बिटवीन एम्परर अकबर एंड द रूलर ऑफ मेवाड़। अब हल्दी घाटी का युद्ध हुआ तो किस किस के बीच में हुआ? अकबर और मेवाड़ के जो राजा थे राणा प्रताप के बीच में हुआ। 1576 में राणा प्रताप हेल्ड बाय हिज हॉर्स चेतक फॉट ब्रेवली बट वॉज डिफीटेड। राणा प्रताप ने अपने घोड़ा चेतक की हेल्प करी, मगर फिर भी वो इस युद्ध में हारे गए, बैटल ऑफ हल्दी घाटी में हारे गए। As you know students, अकबर built a large empire. अकबर ने एक बहुत बड़ा साम्राज्य स्थापित किया। He defeated many rulers. उन्होंने बहुत सारे शासकों को भी हराया। Some of them were Hemu, the general of Afghan force at the second battle of Panipat. पानीपत की दूसरी लड़ाई में अफगान के जो राजा थे उनको हेमू ने हराया। रानी दुर्गावती द गोंड क्वीन, जो दुर्गावती रानी थी, क्वीन ऑफ गोंड, उन्हें भी हराया। महाराणा प्रताप ऑफ मेवाड़ एट द बैटल ऑफ हल्दी घाटी के युद्ध में महाराणा प्रताप को हराया। चांद बीवी द रूलर ऑफ अहमदनगर की जो रानी थी चांद बीवी, उन्हें भी हराया। द राजपूत रूल्ड इन राजस्थान, जो राजपूत राज्य करते थे राजस्थान में, उन्हें भी हराया। अकबर ट्राइड टू गेट देयर सपोर्ट, ही ट्रीटेड देम विथ रेस्पेक्ट। अकबर ट्राइड टू गेट देयर सपोर्ट, अकबर ने राजपूतों को अपना सपोर्ट भी दिया। ही ट्रीटेड देम विथ रिस्पेक्ट दी। ही गेव हाई पोस्टेड टू राजपूत किंग्स, और जो राजपूत थे उन्हें अपने दरबार में हाई पोस्ट दी। मैरिड राजपूत प्रिंसेस, कई सारी राजपूत राजकुमारियों से शादी करी। विथ हेल्प फ्रॉम द राजपूत, और राजपूत की हेल्प करी। अकबर मेड हिज एम्पायर स्ट्रॉन्ग एंड स्टेबल, इससे उनका एम्पायर स्ट्रॉन्ग और स्टेबल हो गया। डू वन थिंग, रिमेंबर दैट बेटा, अकबर फॉट मैनी battles. The first one, Hemu, the general of Afghan forces, at the second battle of पानीपत, पानीपत की दूसरी लड़ाई में हेमू से अफगान के राजा आदिल शाह को हराया। रानी दुर्गावती द गोंड क्वीन, जो गोंडवाना की क्वीन थी, उन्हें रानी दुर्गावती को भी हराया। महाराणा प्रताप ऑफ मेवाड़ एट द बैटल ऑफ हल्दी घाटी के युद्ध में राणा प्रताप को हराया। चांद बीवी द रूलर ऑफ अहमदाबाद की जो रानी थी, उन्हें भी हराया। द राजपूत रूल्ड इन राजस्थान, अकबर ट्राइड to get their support. He treated them with respect. He gave high post to Rajput kings. Married Rajput princess. Akbar married Rajput princess. With help from the Rajputs, Akbar made his empire strong and stable. So students, in this chapter, it is enough to you. Meet you in the next video.